दूसरों के अधीन या दूसरों के सामने इसलिए रखता है ताकि हम क्या करें, उनसे सीख कर हमारी बढ़ोतरी हो सके। हमें परमेश्वर कभी कभी दूसरों के अधीन इसलिए रखता है ताकि हमारी उन्नति हो सके, ताकि हम आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियली हर तरीके से हम क्या हो सके, आशीष बढ़ सके। परमेश्वर हमें दूसरों के अधीन इसलिए रखता है ताकि हम ये सीखें कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें दूसरों के अधीन कभी कभी इसलिए रखता है ताकि हम ये सीखें कि भाई हम किस तरीके से हमें आत्मिक तौर से बढ़ना है, किस तरीके से हमें अपने सेवकाई को बढ़ाना है, किस तरीके से हमें आगे चलना है। इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमें क्या करता है, दूसरों के अधीन करता है। क्यों अधीन करता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता यही है कि कुछ चीजें हम प्राप्त करें। अगर परमेश्वर ने आपको किसी के अधीन रख रखा है तो आप हमेशा याद रखना, वो इसलिए रखा है ताकि आप ये सीख सके कि आपकी जिंदगी में बदलाव हो। अगर परमेश्वर ने आपको किसी से कुछ बोलता है, डांट मारता है या कुछ भी ऐसी बात कहता है, तो आप याद रखना परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, बदलाव आए। एक बार दाऊद राजा ने गलती करी। सैमुएल में लिखा है साफ तौर पे, जब लिखा है इस प्रकार से गलती उसने करी तो वो बड़े सुकून से सो रहा था। सुकून से, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से खा पी मौज कर रहा था। और दाऊद ने सोचा कि मेरी कोई गलती को देख नहीं रहा है, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मुझे कोई बोल नहीं सकता, मुझे कोई ये नहीं कह सकता तुमने ऐसा किया क्यों। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कोई ये नहीं कह सकता। दाऊद राजा सोच रहा था कि मुझे कोई कुछ भी बोल नहीं सकता, मैं क्यों किंग हूं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मुझ पर है और उसने मुझे चुना है। ऐसे सो रहा था, आराम से बेडरूम में सो रहा था, कोई टेंशन नहीं। परमेश्वर ने उसके अगेंस्ट में एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम नातान नबी था, प्रॉफिट नातान। जब उसको भेजा, भेजने के बाद में नातान नबी गया उसके पास, जोनातन गया, नातान नबी गया और जाकर कहने लगा कि दाऊद राजा, मैं तुझे कहानी बताता हूं कि एक व्यक्ति के सिर्फ एक ही भेड़ थी, उसने उसको पाल पोस के बड़ा किया और बड़ा करने के बाद में उसने उसको संभाल कर रखा। लेकिन उस शहर में एक बड़ा जमींदार, बड़ा व्यक्ति रहता था, अमीर था, उसके पास लाखों भेड़ें थी, लेकिन उसने क्या करा, उस गरीब की भेड़ को उठाकर काट कर खा गया। उसके साथ क्या करना चाहिए? दाऊद राजा बोला उसको तो सजा देनी चाहिए, उसको तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए, देश में से नष्ट कर देना चाहिए। उसने बड़े प्यार से बोला वो तू है। जैसे ही नातान ने यह कहा वो तू है, तो वैसे ही वो मुंह के बल करके माफी मांगने लगा परमेश्वर। वैसे ही वो प्रभु के सामने झुक गया, प्रभु के सामने नम्र बन गया, परमेश्वर सामने दीन बन गया और माफी मांगने लगा और क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझसे गलती हुई है। अगर वो नबी नहीं जाता, परमेश्वर दास उस राजा के पास नहीं जाता और उसको चिताता नहीं, तो वो अपने घमंड में जीता और कहता कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं। अगर परमेश्वर ने उसको नातान नबी को भेजकर उसको उसके अधीन में करा, राजा को, वो इसलिए ताकि वो बदल सके अपने जीवन को। इसलिए अगर आप किसी के अधीन में हो तो आप बदलाव की जिंदगी जीना चाहते हो, आप परिवर्तन की जिंदगी जीना चाहते हो, आपका जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अनिवार्य हो जाएगा, आपकी जिंदगी को अच्छी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। क्या जरूरी है परमेश्वर आपको अपने अधीन में रखना चाहता है? क्या आवश्यकता है कि परमेश्वर आपको अपने अधीन में रखे? जरूरत हो तो कहता जाओ तुम कहीं भी रहो। परमेश्वर ने पहली बात तो कभी भी मनुष्य को अपने अधीन में रखा नहीं था। मैं आपको बता, शुरुआत से कभी अधीन में नहीं रखा। परमेश्वर ने आदम को आजादी दी, तू जो चाह वो कर सकता, तेरी मन की इच्छा है। उस आजादी का फायदा उठाया आदम ने कि कुछ भी खा सकते हैं। हव्वा ने फल खाया, हव्वा ने उसको दे दिया, वहीं से पाप शुरू हो गया।
अब आदमी खुद गुलाम बना हुआ है सोच विचार के। तब परमेश्वर ने कहा अब तुम ये भेड़ चढ़ाओ, भेंटे चढ़ाओ, बलिदान चढ़ाओ, मेरे पास आने के लिए तुम्हें ये काम करने हैं। अब परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम मेरे हाथ के अधीन नहीं रहोगे तुम मुझे नहीं उठ सकते। अधीन रहना, किसी के समर्पित रहना, ये हमारी फलवंतता को दिखाता है, ये हमारी बढ़ोतरी को दिखाता है। अगर हम किसी के अधीन में रह रहे हैं तो ये हमारे शारीरिक और सारी चीजों को बढ़ोतरी की तरफ लेके जाता है। हालेलुया। अगर कोई तुम्हें आज्ञा देने वाला ना हो तो कि तुम किसकी बात मान सकते हो? अगर कोई तुम्हें आज्ञा दे रहा है, आदेश दे रहा है, तो याद रखना वो तुम्हें सुधारने की बात कर रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने की बात कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे कह रहा है तुम्हें यह काम करना है तो वो तुम्हें बेहतर बनाना चाहता है। अगर जॉब करने वाला बॉस तुमसे कुछ कह दे कि मारा जाकर बैठ जाओ, चलो